हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि मफ कपलिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और इसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मफ कपलिंग क्या है? देखिए, मफ कपलिंग को स्लीव कपलिंग या बॉक्स कपलिंग के नाम से जानते हैं और ये एक तरह की रिजिड कपलिंग होती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कपलिंग का यूज हम दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं और उसके दो टाइप्स थे, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग की जो कैटेगरी में ही अंदर आती है मफ कपलिंग, यानी कि इसमें जो आउटपुट और इनपुट शाफ्ट हैं ये आपस में अलाइनमेंट में होती हैं। अब इसमें एक खोखला सिलेंडर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये खोखला सिलेंडर है और इसी को मफ या स्लीव के नाम से जाना जाता है। इनपुट और आउटपुट शाफ्ट को इस खोखले सिलेंडर के अंदर डाला जाता है और की सहायता से टाइटली इस मफ के अंदर उनको फिट कर दिया जाता है। अब जब टॉर्क ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पहले इनपुट शाफ्ट रोटेट होगी, तो उसकी सहायता से की से होते हुए जो टॉर्क या पावर है वो मफ पर ट्रांसमिट होगा, फिर मफ से होते हुए की सहायता से आउटपुट शाफ्ट पर ट्रांसमिट होता है। इस तरह से इसमें हम इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट पर पावर और टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। तो मफ कपलिंग के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं। तो ये इसका एक डिजाइन डायग्राम आप देख रहे हैं मफ कपलिंग का। जैसा हमें पता है कि कपलिंग का हम यूज शाफ्टों को ज्वाइन करने में करते हैं ताकि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट किया जा सके। तो पहले तो इसमें हमारे पास दो शाफ्ट होंगी, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं एक इनपुट शाफ्ट है और इस तरफ एक ये आउटपुट शाफ्ट है। तो जो पहला पार्ट है वो तो है आपका खोखला सिलेंडर, जिसको हम मफ या स्लीव के नाम से जानते हैं। इनपुट शाफ्ट का एक सिरा इधर से इस खोखले सिलेंडर के अंदर डाला जाता है और आउटपुट शाफ्ट का सिरा यहां से इस खोखले सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है की। यहाँ पर हम शाफ्ट और कपलिंग को आपस में ज्वाइन करने के लिए की का यूज करते हैं और जो की यहाँ पर यूज में लाई जाती है वो है संक की। और इसी की सहायता से इनपुट शाफ्ट से पहले पावर जाती है आपकी मफ पर और फिर मफ से की से होते हुए आउटपुट शाफ्ट पर पावर या टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है। तो मफ कपलिंग का डिजाइन प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इसमें कि शाफ्ट का डिजाइन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कपलिंग का यूज हम शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो शाफ्ट है इसका डायमीटर d कैलकुलेट करना होगा। तो हमें पता है कि शाफ्ट से पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 2π/NT/60 वाट। जब मैंने आपको डिजाइन ऑफ शाफ्ट का टॉपिक समझाया था तो उसमें आपको ये फॉर्मूला बताया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस शाफ्ट से जो टॉर्क ट्रांसमिटेड हो रहा है यानी जो T की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से जो यहाँ पर दी गई है। पावर P = 2π/NT/60, जहां पर N है आरपीएम ऑफ शाफ्ट और T है शाफ्ट के द्वारा ट्रांसमिट किया गया टॉर्क। अब इस इक्वेशन से जब T का वैल्यू निकल जाएगी तो वहां से हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट के लिए फॉर्मूला यूज में लाएंगे T = π/16 τ/d³। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ए शाफ्ट का डायमीटर जो D है वो कैलकुलेट करना है, जहां पर T तो है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट और टाउ है शेयर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट मटेरियल। स्टेप 2 है डिजाइन फॉर स्लीव। इसके अंदर हम स्लीव की जो डायमेंशंस होती है उनको कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पता है कि जो स्लीव है, जो मफ है, वो एक हॉलो सिलेंडर है, तो उसका एक इनर डाया होगा और एक आउटर डाया होगा। इनर डाया जो होता है वो जो शाफ्ट का डायमीटर है उसके बराबर आता है और आउटर डाया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से, जो होता है 2D + 13 के बराबर। नेक्स्ट जो स्लीव की लेंथ है उसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी यहां से यहां तक जो टोटल L लेंथ है स्लीव की वो कितनी होगी 3.5D, जहां पर ये D है वो है शाफ्ट का डायमीटर। हम स्लीव के मटेरियल के लिए इंड्यूस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को चेक करते हैं, यानी स्लीव का मटेरियल है वो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू के लिए सेफ है या नहीं, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं, यानी कि यहाँ से हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होती है। अब क्योंकि जो स्लीव होती है वो एक खोखला सिलेंडर है तो उसको हम एज ए हॉलो शाफ्ट कंसीडर कर सकते हैं और हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है T = π/16 τc d⁴ स्मॉल d⁴/d, जहां पर कैपिटल D है स्लीव या मफ का आउटर डायमीटर
और स्मॉल डी है स्लीव या मफ का इनर डायमीटर। यहाँ पर जो टॉर्क टी की वैल्यू है वो वैल्यू वही सेम रहेगी जो शाफ्ट के केस में टॉर्क टी की वैल्यू थी, क्योंकि सेम टॉर्क को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कपलिंग के द्वारा भी। तो यहाँ पर टी हो गया टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग, और टाउ सी हो जाएगा जिसको हमें फाइंड आउट करना है स्लीव के मटेरियल के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू। यहाँ से हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं टाउ सी की और उसको चेक करते हैं। स्टेप थर्ड है डिजाइन ऑफ की। हमें पता है कि शाफ्ट और कपलिंग को ज्वाइन करने के लिए की का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये की है जिसको हम यहाँ पर टाइटली फिट करते हैं जिससे कि शाफ्ट और कपलिंग आपस में फिट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो की हम यूज में ला रहे हैं वो होती है संक की। तो संक की का जो डिजाइन है वो उसी तरह से होगा जैसा कि हमने डिजाइन ऑफ की वाले चैप्टर में समझा था। अब की विड्थ और थिकनेस है उसके जो प्रोपोर्शंस रहेंगे वो उसी तरह से रहेंगे जैसे कि संक की के डिजाइन में था। तो विड्थ ऑफ की जो है यानी जो यहाँ पर की यूज में लाई जा रही है उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी d/4, जहां पर d है शाफ्ट का डायमीटर। इसी तरह से थिकनेस ऑफ की है यानी जो की मोटाई है वो होगी t=d/6, और फिर से जो d है वो शाफ्ट का डायमीटर है, यानी विड्थ ऑफ की एंड थिकनेस ऑफ की दोनों शाफ्ट के डायमीटर पर ही डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट जो कपलिंग की लगाई गई है यानी कि जो हम शाफ्ट और कपलिंग के बीच में की को इंसर्ट करा रहे हैं उसकी जो लेंथ होती है वो मफ के बराबर होती है, यानी कि इसी की लंबाई के बराबर होती है। तो की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, जितनी आपकी मफ की लंबाई है L=3.5d। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे ये आपके स्लीव या मफ की लंबाई है तो उतनी ही लंबी यहाँ पर की रहती है, तो ये सेम रहेगा 3.5d। अब क्योंकि जो की है वो दोनों शाफ्ट में हाफ हाफ इंसर्ट होती है, तो यानी कि अगर हम हाफ शाफ्ट में की लेंथ देखें तो टोटल लेंथ का आधा हो जाएगा, तो L/2 यहाँ पर क्या होगी हाफ शाफ्ट में की लेंथ, या हम उसे लिख सकते हैं 3.5d/2। ये क्या है, अगर हम हाफ शाफ्ट में देखते हैं, अगर हम इतने पोर्शन में केवल देख रहे हैं की लेंथ तो क्या होगी वो 3.5d/2। इसी तरह से इधर हाफ पोर्शन में देखते हैं की लेंथ तो क्या होगी 3.5d/2। तो दोनों शाफ्ट में की लेंथ को फिक्स करने के बाद की के मटेरियल के लिए शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है और उनको चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये की के डिजाइन का एक डायग्राम है जिसमें T है थिकनेस ऑफ की, W है विड्थ ऑफ की, L है लेंथ ऑफ की। हम टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला जानते हैं की के केस में। जब हम कंसीडर करते हैं शेयरिंग ऑफ की तो उस केस में फॉर्मूला होता है टॉर्क का T=LW टाउ d/2, जहां पर T है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की जिसकी वैल्यू सेम रहेगी शाफ्ट के टॉर्क ट्रांसमिटेड के बराबर। L है हाफ शाफ्ट में लेंथ ऑफ की, W है विड्थ ऑफ की, टाउ है शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ की, D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब क्रशिंग कंडीशन ले रहे हैं तो क्रशिंग कंडीशन में टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है T=L×T/2 जहां पर T हमारा टॉर्क है जिसकी वैल्यू फिर से सेम रहेगी शाफ्ट के टॉर्क के बराबर। L है हाफ शाफ्ट में लेंथ ऑफ की, T है थिकनेस ऑफ की, सिग्मा C है क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू और D है शाफ्ट के डायमीटर की वैल्यू। तो इन दोनों से हम शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उनको चेक करते हैं कि की का मटेरियल सेफ है या नहीं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।